ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 23 अगस्त 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, आप लोग उन उपायों को सितंबर माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है, अर्थात चंद्र राशि कहलाती है। आप हमारे इस फलादेश को अपनी चंद्र राशि से या चंद्र लगन के आधार पर देख सकते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश हमारे ज्ञान, अनुभव और ज्योतिष की प्रचलित मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है और यह कम से कम आपको 50% से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप उसे देखकर लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर अवश्य करें। देखिए, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि सितंबर 2025 में ग्रह गोचर पंचांग किस प्रकार है। तो भाद्रपद का महीना चल रहा है। 1 सितंबर 2025 के दिन शुक्ल पक्ष है और नवमी तिथि है। चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि में रात 8 बजे तक संचार करेंगे। 8 बजे के बाद चंद्रमा धनु राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 13 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 15 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने सितंबर में मिथुन राशि में संचार करेंगे अतिचारी रूप में। अतिचारी मतलब गुरु की जो गति होती है उस गति से वे तेज गति से संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 15 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने सितंबर में मीन राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। राहु ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि और केतु ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर सितंबर माह का राशिफल बनाया गया है। देखिए, सितंबर महीने का ग्रह गोचर देखने से यह प्रतीत होता है कि 4 ग्रह मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह सितंबर महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और सभी ग्रह लगभग 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार सितंबर का ग्रह गोचर 15 सितंबर से पहले और 15 सितंबर के बाद कुछ अलग रूप से देखने को मिलेगा। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि पूरा महीना अभी भी कोई विशेष सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ समस्याएं, परेशानियां, मतभेद, तर्क संगत बातें होती रहेंगी। देखिए, इस महीने भी धर्म आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ वाद विवाद चलता रहेगा। धर्म संबंधित कुछ शो ऑफ बढ़ता रहेगा। वर्तमान समय में कुत्तों से संबंधित कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई है, निर्णय है, उस पर भी पूरे महीने वाद विवाद होता रहेगा और मतभेद चलते रहेंगे। इसी प्रकार सूर्य और बुध की युति होने से आर्थिक विषयों में हालांकि तेजी अवश्य देखने को मिलेगी। आर्थिक विषयों पर फिर भी कुछ मतभेद अवश्य बने रहेंगे। सरकारी नियमों पर भी तर्क वितर्क होता रहेगा।
इसी प्रकार मंगल की इस महीने भी शनि के ऊपर तीसरी दृष्टि रहेगी, तो ऐसा होने से अभी भी पृथ्वी के ऊपर कुछ आपदाएं आ सकती हैं, जैसे भूकंप आना, अधिक जल का गिरना, विस्फोट की समस्या, दंगों की समस्या और विश्व के पटल पर युद्धों में, दोनों देशों के युद्धों में अभी समस्या बनी रहेगी। कुल मिलाकर सितंबर महीना भी मध्यम फलदायी है, मिश्रित फलदायी है। इसलिए सभी जातकों को सावधानी से, सजगता के साथ व्यवहार करते हुए इस महीने में सफलता हासिल करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। जी, अब हम अपने मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों की राशि का स्वामी मंगल ग्रह 13 सितंबर तक आपके छठे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अभी परीक्षा प्रतियोगिता के ऊपर, गुप्त शत्रुओं से संबंधित कार्यों के ऊपर, उनसे संबंधित कुछ विवादों, झगड़ों, समस्याओं को निपटाने पर, अपने रोगों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए कुछ मेहनत संबंधित कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। तो 14 सितंबर से मंगल ग्रह जब आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे तो आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन पर, पार्टनरशिप पर, दैनिक कार्यों से होने वाले लाभ पर, सुखों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य 13 सितंबर तक थोड़ा बिगड़ा हुआ रह सकता है। पेट और पाचन संबंधित रोगों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। पेट संबंधित ऑपरेशन होने की संभावना है। चोट चपेट होना, झगड़ों से बचना चाहिए। इसी प्रकार रात की नींद की समस्या भी अभी पूरे महीने अवश्य बनी रहेगी। पेट में गर्मी होने जैसी समस्या भी इस महीने बढ़ सकती है। 14 सितंबर के बाद मंगल ग्रह जब सप्तम भाव में आएंगे तो शारीरिक शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन पुनः राहु की मंगल पर दृष्टि होने से पूरे महीने चोट चपेट की सावधानी अवश्य बनाए रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 5 से 10 सितंबर तक थोड़ा तनावग्रस्त रह सकता है। आत्मिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने कमजोर या पीड़ित रह सकता है। आपको पूरे महीने पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार पूरे महीने सरकारी विषयों के ऊपर नियमों का पालन करना चाहिए। अपने मान सम्मान का भी पूरे महीने ध्यान रखना चाहिए। सूर्य और बुध की युति इस महीने आपके पंचम भाव और छठे भाव में संचार करेगी, तो ऐसा होने से संतान के साथ संबंधों पर धैर्य रखना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। उससे तर्क वितर्क करने से बचना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का भी इस महीने ध्यान रखना चाहिए। संतान वर्ग 15 सितंबर के बाद शिक्षा के ऊपर, नौकरी जैसे कार्यों पर, सेवा जैसे कार्यों पर, अनुबंधों पर उत्तम प्रदर्शन करता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इस महीने आपको 13 सितंबर के बाद इंश्योरेंस, लोन जैसे विषयों के ऊपर भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। मंगल ग्रह आपके छठे और सप्तम भाव में इस महीने संचार करेंगे, तो 13 सितंबर तक गुप्त मित्रों से, शत्रुओं से शांति से पेश आना चाहिए, विवादों से बचना चाहिए। विशेषकर करियर संबंधी, लाभ संबंधी विषयों पर बचना चाहिए। 13 सितंबर के बाद जब ये दाम्पत्य जीवन में आएंगे तो दैनिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आप ऊर्जा और जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में धोखेबाजी ना हो, इससे बचना चाहिए, शांति से कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस महीने चौथे भाव और पंचम भाव में संचार करेंगे, तो घरेलू सुखों में वृद्धि होती रहेगी। करियर क्षेत्र में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। घरेलू साधनों पर कुछ धन व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। 15 सितंबर से शुक्र पंचम राशि में आएंगे, तो जीवन साथी, परिवार संग आप मनोरंजन, धर्म संबंधित मंगलकारी कार्यों पर सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। संतान और मित्रों के साथ अच्छा समय, अच्छा वातावरण बीतेगा। आप अपनी हॉबी पर, विलासिता पर, प्रेम भाव पर, धर्म संबंधित कार्यों पर 15 सितंबर के बाद खूब कार्य करते हुए दिखाई देंगे। राहु ग्रह पूरे महीने एकादश भाव में होंगे, तो कभी कभी परिवार में तनाव या भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। पंचम भाव में होने से भोग विलास और लालच की में वृद्धि हो सकती है। फिर भी दाम्पत्य जीवन में भी आप इस महीने शांति बनाए रखें। इस महीने बीच बीच में आपको अचानक लाभ मिलने की संभावना भी अवश्य है। शेयर बाजार में भी बीच बीच में लाभ मिलने की संभावना अवश्य है। इसी प्रकार शनि द्वादश भाव में वक्री होकर संचार करते रहेंगे, तो आपको करियर क्षेत्र में लाभ हेतु कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अधिक व्यय करना पड़ेगा और अधिक यात्राएं करनी पड़ेंगी। मेहनत के आधार पर आपके लाभ में कमी इस महीने भी बनी रहेगी। आपको इस महीने भी वाद विवादों से बचना चाहिए। धर्म संबंधित यात्राएं करते हुए भी इस महीने दिखाई देंगे। धर्म संबंधी व्यय करते हुए भी इस महीने आप विशेष दिखाई देंगे। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मिश्रित फलदायी है। लाभ में कुछ कमी रहेगी, व्यय कुछ बड़ा रहेगा और कुल मिलाकर अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको
विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि वाले जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रैक्टिकल उपायों के तौर पर आपको प्रतिदिन मजदूरों गरीबों की यथासंभव मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए और पूरे महीने आपको मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के राशि का स्वामी शुक्र ग्रह इस महीने आपके तीसरे भाव में 15 सितंबर तक संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपने बंधु वर्गों के ऊपर, छोटी मोटी यात्राओं को लेकर, शुभ कर्मों को लेकर कुछ शो ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। तो 15 सितंबर के बाद आपके राशि का स्वामी शुक्र ग्रह आपके चौथे भाव में संचार करेगा, तो आपका रुझान घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, अपने संपत्ति वाहन जैसे विषयों के ऊपर, माता वर्ग के ऊपर, अपने धर्म कर्म क्षेत्रों में प्रसन्नता के साथ आप कार्य करते हुए अधिक दिखाई देंगे। फिर भी आपको अपने इस महीने पेट और पाचन संबंधी रोगों पर सजगता बनाए रखनी चाहिए। इस महीने आपको अपने क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण रखना चाहिए और चोर चपेट के प्रति या झगड़ों से दूर रहना चाहिए। वैसे इस महीने भी आलस की भावना पूरे महीने आपको सताती रहेगी। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 5 से 10 सितंबर तक थोड़ा तनावग्रस्त या पीड़ित रह सकता है। इसी प्रकार आत्मिक स्वास्थ्य भी आपका पूरे महीने पीड़ित रह सकता है। आपको माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ संबंधों पर भी धैर्यपूर्वक शांति बना के रखनी चाहिए। देखिए, सूर्य और बुध की युति इस महीने आपके पंचम और षष्ठ भाव में संचार करेगी, तो घरेलू क्षेत्र में अभी भ्रम बना रहेगा। संपत्ति विषयों पर भी समस्या बनी रहेगी। घरेलू साधन वाहन से भी कुछ परेशानी आपको सता सकती है। तो 16 सितंबर के बाद मित्र पक्ष से, संतान पक्ष के साथ संबंधों में आप मतभेद न लें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। उनका स्वास्थ्य का भी आप अवश्य ध्यान रखें। हड्डियों संबंधित रोग होना, पेट के इन्फेक्शन होना आपको परेशान कर सकते हैं। वैसे इस महीने आपकी बुद्धि कुशाग्र बनी रहेगी, तर्क वितर्क करने वाली बनी रहेगी। शिक्षा में आप स्वयं भी उत्तम प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और आपके संतान पक्ष भी उत्तम प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। लाभ में हालांकि थोड़े थोड़े विघ्न अवश्य आते रहेंगे, लेकिन फिर भी लाभ में वृद्धि अवश्य होगी। मंगल गोचर होने से आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप अपनी बुद्धि को शांत रखें। जीवन साथी दूर के स्थानों के संबंधों से शांति बनाए रखें। 13 सितंबर के बाद रोगों के ऊपर कुछ व्यय बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। झगड़ों से भी आप बचें। विशेषकर पार्टनरशिप के मामलों में, जीवन साथी के मामलों में शांति बनाए रखें। इस महीने संघर्ष भावना में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। भौतिक लाभ संभव है। गुप्त मित्रों से आपको सहयोग तो मिलता रहेगा, लेकिन आप थोड़े बहुत व्यथित अवश्य बने रहेंगे। हालांकि आप इस महीने ऊर्जावान भी बने रहेंगे। राहु ग्रह आपके दशम भाव में इस महीने सक्रिय रहेंगे, तो आप करियर क्षेत्र में व्यवहारिकता से कार्य करेंगे, राजनीतिक ढंग से कार्य करेंगे। पिता के साथ संबंधों में आप सजगता बनाए रखें। स्वयं और पिता के मान सम्मान का भी ध्यान रखें। परिवार में भी आप ईमानदारी से कार्य करें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। इसी प्रकार शनि ग्रह वक्री रहेंगे, जो कि आपके एकादश भाव में संचार करेंगे, तो सामाजिक संबंधों में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। वरिष्ठ जनों से भी मतभेद न लें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। अधिक तर्क वितर्क न करें, अन्यथा लाभ में कमी अवश्य प्राप्त होगी। इस महीने आध्यात्मिक और गूढ़ चिंतन के ऊपर भी आप समय व्यतीत करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह मिश्रित फलदायी है और कुछ उतार और चढ़ाव को दर्शाता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और घरेलू क्षेत्र में, सामाजिक संबंधों में धैर्य और शांति से पेश आना है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो गरीबों को, मजदूरों को दिन प्रतिदिन सहायता करनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और मांस और मदिरा से आपको भी इस महीने दूर रहना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह इस महीने आपकी कुंडली के तीसरे भाव और चौथे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान इस महीने 15 सितंबर तक छोटी मोटी यात्राओं को लेकर संपर्क करते हुए, अपने पराक्रम करते हुए, घरेलू विषयों पर लाभ लेते हुए रमा रहेगा।
इसी प्रकार संपत्ति, वाहन, पिता और माता वर्ग के साथ आप इस महीने खूब कार्य करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि घरेलू शांति भंग न हो, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। संपत्ति संबंधित लाभ इस महीने होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम से भी इस महीने आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको चोट चपेट के प्रति, पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। इस महीने क्रोध के ऊपर भी आप नियंत्रण बना के रखें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने 5 सितंबर से 10 सितंबर तक थोड़ा तनावग्रस्त या पीड़ित रह सकता है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने इस महीने पीड़ित रहेगा। हड्डियों संबंधित रोगों के प्रति सजगता बना के रखनी चाहिए। करियर क्षेत्र में भी आपको सलाह दी जाती है कि मतभेद देने से बचें। इसी प्रकार पिता के साथ संबंधों और उनके स्वास्थ्य का भी इस महीने विशेष ध्यान दें। शुक्र ग्रह इस महीने आपके दूसरे और तीसरे भाव में संचार करेंगे, तो 15 सितंबर तक परिवार में आपके प्रसन्नता बनी रहेगी। दूर स्थानों के संबंधों, मित्रों, संतान पक्ष के साथ परिवार में मनोरंजन कार्यों के ऊपर आप सक्रिय रहेंगे। 15 सितंबर के साथ मित्रों, बंधुओं, संतान पक्ष के साथ मिलकर छोटी छोटी यात्राओं पर आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। विलासिता संबंधी कार्यों और खेलों में भी इस महीने आपकी रुचि बनी रहेगी। इसी प्रकार सूर्य और बुध की युति इस महीने आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेगी, तो आप श्रेष्ठ पराक्रम करते हुए अपने पराक्रम बल पर लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। हालांकि बीच बीच में बंधुओं के साथ थोड़ा तनाव रह सकता है और यात्राओं में भी बाधा देखने को मिल सकती है। 17 सितंबर के बाद पिता और बंधुओं और निज पराक्रम बल से संपत्ति, वाहन, घरेलू क्षेत्र में आपको खूब लाभ होगा और आप श्रेष्ठ कार्य संपन्न करेंगे। लेकिन फिर भी माता पिता के साथ संबंधों में मतभेद ना लें। विशेषकर शनि के दशम भाव में होने से सरकारी और पिता संबंधित कार्यों पर, व्यावसायिक कार्यों पर सरकारी नियमों का पालन अवश्य करें। व्यावसायिक संबंधों से भी मतभेद लेने से बचें। शनि अभी वक्री होंगे तो भाग्य बल थोड़ा कमजोर होता हुआ अवश्य दिखाई दे सकता है। इस महीने आलस के तहत भी आपके लाभों में कुछ कमी बनी रहेगी और सफलता में कुछ आंशिक सफलता ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार गुरु ग्रह आपकी लगन या राशि में रहेंगे, जो कि अतिचारी भी हैं, तो आप विवेकशीलता के साथ कार्य करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपका संतोष बना रहेगा और सहयोग और लाभ बना रहेगा। आपकी बुद्धि विवेकशील बनी रहेगी और जोश से भरी रहेगी। बंधुओं से सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, तो 13 सितंबर के बाद इसमें और वृद्धि होगी। संतान पक्ष का सहयोग भी इस महीने मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार राहु ग्रह नवम भाव में होंगे, तो आप कुटिल दृष्टिकोण से कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना काफ़ी सक्रियता से भरपूर है, मध्यम फलदायी है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत धारण करना चाहिए। इसी प्रकार मांस और मदिरा से आपको इस महीने भी दूरी बना के रखनी चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप करना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन आपको गरीब या मजदूर वर्ग को कोई ना कोई सहायता अवश्य देनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को सितंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।